नमस्ते शाक्स, कशा आहात तुम्ही? मेरा नाम यश सावर्डेकर है और मेरा नाम तुलिका सावर्डेकर है और हम भाई बहन गोवा से आए हैं। जब आप गोवा का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? बीचेस, शैक्स, फ्लोरल शॉट्स, पोशाक्स। सिर्फ यही गोवा नहीं है। आज हम आपको गोवा के एक अलग पहलू की कहानी बताने आए हैं। शाक्स, ये कहानी है गोवा के लोगों की, हमारे परंपरा की और आमच्या गोयची फेणी की। फेणी एक अनोखी स्पिरिट है जो दुनिया के सिर्फ इसी कोने में पिछले 500 सालों से बनाई जाती आ रही है। ये विरासत है हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने इसे बनाने की प्रक्रिया को हमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास डाउन किया है। और इसी वजह से गोयची फेणी को भी फ्रांस के शैंपेन की तरह ज्योग्राफिकल इंडिकेटर या जीआई टैग से नवाजा गया है। हम बॉम्बे में पले बढ़े, लेकिन हमें पैंडेमिक के दौरान मौका मिला हमारे एंसेस्ट्रल रूट से रिकनेक्ट करने का, and that too through फेणी, which is the eternal spirit of our ancestors. तो हमारे ancestors की यही कहानी आप सबको और दुनिया भर तक पहुंचाने के लिए हम लाए हैं गोयची फेणी। गोयची एक न्यू एज आर्टिसनल फेणी ब्रांड है जो इंडिया की सबसे फाइनेस्ट फेणी प्रोड्यूस करता है। हम हमारी फेणी अपने खुद के फार्म पर एक ऑथेंटिक फैमिली रेसिपी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज करके कैशू एप्पल्स और कोकोनट फ्लावर से बनाते हैं। हमारी फेणी में किसी भी प्रकार के एडिटिव्स, फ्लेवर्स या शुगर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिससे इसका नेचुरल स्वाद बरकरार रहता है। हमें मार्केट में लॉन्च हुए बस 6 महीने हुए हैं और हम ऑलरेडी गोवा के 100 से भी अधिक प्रीमियम वाइन स्टोर्स और रिटेल आउटलेट्स में अवेलेबल हैं। शाक्स, हम सब जानते हैं कि सारे कंट्रीज अपने खुद के स्पिरिट्स के प्रति बेहद गर्व महसूस करते हैं। रशिया में वोडका के प्रति, मेक्सिको में टेकीला और मेस्कैल के प्रति और जापान में साके के प्रति। लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली इंडिजिनस स्पिरिट्स को देसी दारू कहकर तिरस्कारित किया जाता है या निचला दर्जा दिया जाता है, जिस वजह से कई सारे फेणी कारीगरों ने अपने एंसेस्ट्रल बिजनेस को छोड़ दिया है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इंडिया के इस माइंडसेट को बदलने के लिए और इस डाइंग क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए हमें आपकी सहायता की जरूरत है। हम फेणी की तरफ का नजरिया बदलकर इसे एक देसी दारू नहीं बल्कि एक स्वदेशी स्पिरिट के तौर पर ग्लोबल स्टेज पे ले जाना चाहते हैं और इसीलिए हमारी आस्क है 1 करोड़ इन एक्सचेंज फॉर 5% ऑफ आवर कंपनी। शाक्स, आप हमारे साथ जुड़ जाइए with our ancestors watching over us, फेणी कोणाक बीना। क्या बात है। Thank you. थैंक यू सो मच। गाइस, वेलकम टू द टैंक। Thank you. ये नाम का मतलब क्या है? गोयची एक कोंकणी शब्द है सर, जिसका मतलब है ऑफ गोवा। ओके, अगर हिंदी में कहे तो गोवा की। वेरी नाइस। आपने अपनी जब पिच कर रहे थे तो लास्ट में कुछ बोला था। जी वो सर, क्या- फेणी कोणाक भीना। माने? हिंदी में कहे तो फेणी किसी से नहीं डरती, जो हमारी टैगलाइन है। अच्छा, आपने ये स्टार्ट कैसे किया? इंस्पिरेशन कहाँ से आई? The story starts at 35,000 feet. मैं एक फ्लाइट अटेंडेंट हुआ करता था फॉर अ मेजर इंटरनेशनल एयरलाइन इन द मिडल ईस्ट। वहाँ पर एक पोलिश कोवर्कर ने मुझे पूछा कि हम पोलैंड में वोडका पीते हैं, आपके यहाँ क्या पीते हैं? तो मैंने उससे कहा हम ज़्यादातर यहाँ विस्की पीते हैं। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, कोई तो चीज़ होगी जो इंट्रिंसिकली इंडिया में बनाई जाती हो जो आप पीते होंगे। तो मेरे सर में ये सवाल काफ़ी देर घूमता रहा। फिर पैंडेमिक के दौरान जब मैं इंडिया वापस आया और हम दोनों ने पूरे इंडिया का एक 1 ईयर बैकपैकिंग ट्रिप लिया। हमारे आखिरी डेस्टिनेशन था गोवा, जो हमारा नेटिव प्लेस है। तो वहाँ हम हमारे एंसेस्ट्रल लैंड पर गए, वहाँ हम केयरटेकर्स और फेणी डिस्टिलर्स से मिले। उसके बाद हमें फेणी की प्रक्रिया के बारे में और पता चला। तब हमें रियलाइज़ हुआ कि ये इतनी स्टेलर स्पिरिट है और इतना सॉलिड प्रोडक्ट है, माइंडसेट के कारण ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ गोवा में ही रह गई है। तो हमें इसे बढ़ावा देकर प्रमोट करना चाहिए। दैट इज द रीजन व्हाई वी स्टार्टेड इट। दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट। कितने प्रोडक्ट हैं? करंटली 2 SKUs है, एक कैशू फेणी और एक कोकोनट फेणी। ओके, ये जो टकीला वगैरह है, ये अल्टीमेटली वो देशों की कंट्री लिकर है, एब्सोल्युटली राइट? और ऑल दे हैव डन इज गुड पैकेजिंग एंड ग्रेट मार्केटिंग। और मैं हमेशा सोचता था यार, ये जो फेनी है कोई इसमें स्टोरी बनाकर अगर बेचे, और मैंने ये भी सोचा था कोई दिन मैं करूंगा। एंड हियर यू आर, लो एंड बिहोल्ड। सो और आपकी पैकेजिंग वगैरह देख के ऐसे लग रहा है कि आपने बहुत अच्छी एक कहानी, एक प्रोवेनेंस, एक लेगेसी टाइप का ब्रांड पोजीशन किया है। सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच। दुनिया में इतने देश हैं पर फिर भी 7-8 ही स्पिरिट्स हैं जो पॉपुलर है, राइट? तो बिटवीन से विस्की, रम, वोडका, टकीला, वाइन, तो ऑलमोस्ट शायद 90-95% कंजम्पशन ऑफ स्पिरिट्स हो जाता है। कैन आई टेक दिस वन तुलिका? ओके, श्योर। भाई बहन हो आप? हाँ जी। इतना प्यार से बात करते हो हमेशा On set कि at शो least. पे। अच्छा, समझे। We decided to be a little more civil and you know ही टेक्स एवरी क्वेश्चन, लेकिन अच्छे से पूछ लेता है एक बार मैं। that is always important. So actually ma'am, this is changing quite quickly. कुछ सालों पहले तक टकीला सिर्फ मेक्सिको में रह गया था, but as it was marketed as the fourth white, it has taken over the world. चाइना में बाइज्यू है,
जापान में साके है, ये सही सारे बात। बहुत बड़े स्पिरिट्स भी हैं, कोरिया में बिलियन डॉलर सोजू है। बिजनेसेस है, कोरिया में सोजू है, ब्राजील में कशासा है। तो सारे कंट्रीज अपने स्पिरिट्स गर्व से पीते हैं। दे माइट नॉट बी द ओनली स्पिरिट दैट दे ड्रिंक, लेकिन वो एटलीस्ट अपने लिकर कैबिनेट में वन ऑफ दीज स्टॉक करे। गोवा जाके भी मैं देखता हूँ कि वहाँ पे जो मेन्यू होगा उसमें भी फेनी इज नॉट लाइक एवरीवेयर देयर। तो सब लोग क्या गोवा में फेनी पीते हैं या लोकल्स फेनी पीना पसंद करते हैं और प्राइड से पीते हैं, लेकिन जब IMFL ब्रांड्स यहाँ आए एट अ मच चीपर प्राइस पॉइंट एंड at a lesser labor intensivity, so the market sort of shifted towards commercialization of alcohol, और इसी कारण IMFL फेनी को टेक ओवर कर गया। ये महंगी ड्रिंक है compared to other drinks? Absolutely. MRP we retail at 1449 for both products. economics of scale के वजह से भी point number 1 ये काफी महंगी है, और point number 2 हम single ingredient से बनाते हैं, so I'd like you to consider this the single malt of the फेनी world. उतना टेस्ट में फर्क है? हाँ जी, जी बहुत बहुत बड़ा फर्क है। जी। मार्केट साइज बता दो, समझ में गोवा आए। का कंप्लीट मार्केट साइज है 3600 crores फॉर अल्कोहल, और उसमें से करंटली फेनी इज 72 crores Annually. रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड 450 crores है। तो 450 crores की मार्केट गोवा में है, आप कंसिडर कर लीजिए कैजू फेनी की और कोकोनट मिला के, और उसमें 10 crores ऐड कर लीजिए। अच्छा, कोकोनट की बहुत छोटी है। कोकोनट हाँ की बहुत जी, छोटी इट्स अ है। डाइंग क्राफ्ट सर जी, दैट इज द एंटायर प्रॉब्लम। कैटेगरी क्रिएट करने वाली बात। इन्वेस्टमेंट क्यों रेस करने आए हैं आप? आपका शौक है ठीक है, पर जी। वो तो फंडेबल है ही नहीं। फेनी की मार्केट अभी शायद छोटी हो, बट वी कैन टेक अ लॉट ऑफ लार्ज स्लाइस दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द 3600 crore मार्केट। कितने स्टेट्स में बेचते होगी? Currently सिर्फ जस्ट गोवा गोवा। में। ग्रॉस मार्जिन क्या है? Gross margin 42.8%. अल्कोहल में तो बहुत कम है ये। बहुत ज्यादा कम है, स्पेशली जब आपको कैटेगरी क्रिएट करनी है। हाँ जी। आपको 80, 85, 90 क्रॉस मार्जिन पे ऑपरेट मारना पड़ेगा, जी। तभी आपके पास मार्केटिंग बजट होगा टू बी एबल टू क्रिएट द कैटेगरी। इसको ज्यादा प्राइस करो, 3500 पे प्राइस करो इसको। एब्सोल्युटली। तो अगर आपको ब्रांड क्रिएट करना है, इसको प्रीमियम फर्स्ट जाओ। जी। इन्फ्लुएंसर्स चाहिए आपको, बॉलीवुड चाहिए, वो ना 1500 की बॉटल नहीं ले रहे, जी। वो तो मिनिमम 5000 खर्च करेंगे ही करेंगे बॉटल को। हाँ जी। तो फर्स्ट टैकल दैट, जी। और जब वहां से शुरू हुआ देन आपका ब्रांड बनेगा। आपका लास्ट मंथ का रेवेन्यू बताइए मुझे। अप्रोक्सीमेटली 10 lakhs। कुछ घर में बचता है हम वैसे प्रॉफिटेबल है बाय यूनिट इकोनॉमिक्स से, तो हमेशा पैसे बच जाते हैं। कि यूनिट इकोनॉमिक्स समझाओ। हमारी MRP है 1449, उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन है 100 रुपीज, रिटेलर मार्जिन है बेस स्कीम पे हमारी 190 रुपीज, 74 रुपीज गोज टुवर्ड्स 5% टैक्स एंड 1% TCS। हमारे डिस्टिलरी से एक्स डिस्टिलरी प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूटर ले जाता है दैट्स 1085, उसमें 620 हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स है, दैट लीव्स अस विद 465 465 जी, which gives us 42.8% ग्रॉस मार्जिन। ठीक है। उसमें से हमने 180 रुपीज मार्केटिंग का बजट रिजर्व किया है। मोस्टली हम लोग ऑन ट्रेड फोकस रखते हैं, सीजनली हमारे की अकाउंट्स को कुछ स्कीम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आफ्टर दैट वी लेफ्ट विद 285 रुपीज, जिस पे अगर हम करंट रन रेट के हिसाब से, आई मीन वी हैव नॉट कंप्लीटेड एक साइकिल अब तक, तो इनकम टैक्स लगा नहीं है, पर वे अज्यूमिंग कि 25% इनकम टैक्स लगेगा, तो 71 रुपीज विल गो टुवर्ड्स दैट एंड वी लेफ्ट विद 214 रुपीज नेट मार्जिन पर बॉटल। तो मतलब 1.5 लाख घर में बच रहे हैं। बचते हैं जी। आपकी फंडिंग हुई है? नहीं, अब अभी तक तक नहीं। एक भी नहीं, we've never been pitched सो बूटस्ट्रैप्ड है। पूरी तरह से। आपने वैल्यूएशन कैसे एस्टैब्लिश किया 20 करोड़? We think that we will be growing at least at 20 times the next 5 years, which is the reason why we asked you for 20 crores of valuation. मुझे एक समझ में नहीं आया कि आपका विजन है कि कैशू फेनी बढ़ाना है कि कोकोनट फेनी बढ़ाना है। हम दोनों को बढ़ावा देना चाहते हैं, पर GI टैग को लेकर कैजू इज लिमिटेड इन द स्टेट ऑफ गोवा, कोकोनट कहीं ज्यादा स्केलेबल है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के हिसाब से ज्यादा बनाया जाए तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स नीचे लेके आया जा सकते हैं। एक चीज और बताओ, आपका कंपटीशन तो ज्यादा है ही नहीं ना इसमें? फेनी में नहीं। मुझे लगता है अगर इसमें कंपटीशन होता ना तो भी आप कैटेगरी क्रिएशन कर सकते थे, ज्यादा सबके पैसे लगते हैं। ये मेरे को नहीं लगता ये बहुत बड़ी कैटेगरी बन सकती है। जी। इस कैटेगरी में ना व्हील नहीं चला अभी, जी। कब चलेगा मुझे नहीं पता, तो जी। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। जी। चल जाएगा सर बहुत जल्दी से। नहीं, you guys are Very soon. amazing entrepreneurs. So थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे एफर्ट डाला है अपनी पैकेजिंग में, ब्रांडिंग में, बट गुड एंटरप्रेन्योर्स इन अ बैड मार्केट अनफॉर्चुनेटली विंस। अल्कोहल एनीवेज एक कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है, रेगुलेशंस आर हाई, तो आप बहुत ही एक स्टीप पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस यात्रा में आज मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। आई एम आउट। थैंक यू थैंक यू सो मच। आई एम आउट बिकॉज ये जो कोकोनट वर्सेस कैशू है, जी, इट्स अ गुड एस्पिरेशन
but बहुत मुश्किल होगा. I don't think it's investable, but I love your branding, packaging. All the best. Thank you so much, Namita. I told you at the beginning, I find it very interesting. लेकिन as an investment तो ये मतलब शुरू होने से पहले ही फेल लग रहा है. Instead of marketing as alcohol, आपको इसको marketing करना है as a luxury good. Absolutely. जी बिल्कुल सही. उस दिशा में क्यों नहीं गए हो? मेरे को वहाँ पे तकलीफ हो रही है. नेक्स्ट प्लान वही है. वी वांट टू सेट अप आवर ओन रिटेल आउटलेट्स जैसे गुची, प्राडा, अरमानी, ये सारे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स अपने आउटलेट से बेचते हैं. यार मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है बिकॉज मेरे को रियली कुछ करना है. मेरे को पता है पैसे नहीं बनेंगे. मैं ये भी सोच रहा हूँ डील कैसे बनाऊँ आपके साथ वेयर आई कैन कम इन एज एन इक्वल पार्टनर. मेरे को प्रॉब्लम कहाँ हो रही है ना, आपको वो इंस्टिंक्ट नहीं है अभी तक लग्जरी मार्केटिंग. रिटेल स्टोर भूल जाइए, ध्यान लगाइए इंटरनेट, डिजिटल, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सेलिब्रिटी मार्केटिंग, लग्जरी मार्केटिंग. जी. वहाँ पे कुछ दिशा दिखेगी तब बात करेंगे हम. टुडे आई एम आउट. गुड लक. थैंक यू सो मच. सर. एवरी 4 weeks मुझसे संडे को सुबह दिल्ली में ब्रेकफास्ट करने आओगे? फॉर श्योर. फॉर श्योर. 2 choices on the offer. 1 crore for 10 या 2 for like 15. Thank you so much for your offer. Firstly, very kind of you. Can we just have a couple of minutes to have Take your a time. discuss? दोनों साइड पे फेयरनेस है. So don't negotiate. That leaves a bad taste in the mouth. That's not teamwork. Is it because you want to category create that's exciting you? Yeah. What should we do, Dileka? You can make it global. Something coming from India going global. Correct. Like Maza this aayega. is like the pride of the nation kind of feel like. It's about the kicks of it, right? It's the same, it's not it's same. not about the money. दिव्यंगा जी, थैंक यू सो मच फर्स्टली फॉर योर ऑफर. और हम आपका मान रख के नेगोशिएट नहीं करना चाहेंगे. बट अनफॉर्चुनेटली सर एट दिस पॉइंट Oh my God, no. What the hell? भाई ना बोलने से पहले हमारी बात सुन. क्या Oh my God, do you even know what you're doing? आपको पता है ना इन्होंने कैटेगरी क्रिएशन किया है. हाँ जी. जी. आप लोग यंग है, आप लोग की इसमें एक्सपर्टीज नहीं है. दूसरी ऑफर कैसे रजिस्टर नहीं हुई? The 13.33 amount of करोड़. equity is what essentially cut my thought process off. Please, I can't believe it. Would you much rather have 100% of a tiny thing or 85% of a massive thing? The latter. You're right about that. Shall we? ठीक है. दीपेंद्र जी डन करते हैं. डील पक्की. Deal कौन पक्की. सी डील? कौन सी डील? With the 10%. भाई are you sure you're making the right call? ये क्या हो रहा है भाई? सेंस ही बन रहा है. I am out at 1 at 10. Choice I gave you, I was trying to check how you think. You're not thinking big yet. What are you doing? Advice then, advice. Oh. You want to accept the 1 crore for 10%? Absolutely. We're out. After that, I don't have any. Yeah, we're good. नहीं यार, क्या यार, क्यों ऐसे ऐसे मत कर करो, रहा है? ऐसे मत करो. This is a capital intensive business to begin with. 1 crore से कुछ होने वाला है नहीं. 2 से कुछ हिल जाएगा, कुछ प्रोग्रेस तो आएगी. कम से कम नेक्स्ट फंड रेज करने का मौका तो मिलेगा. क्या है ना कि अभी वो सीखना भी चाहते हैं. That is why they are here. That's And absolutely. अभी 1 मिनट में वो बेचारे देख नर्वस हुए, फिर हाँ, हमने प्रेशर मारा, ले लिया. I will only do the 2 for 15 and I'm tempted to ask for more for 2 now. 2 for 15 guys. I mean 5 seconds, say yes, no, otherwise let's move. Want to go for it? Okay. चलिए डील पक्की. डील पक्की. All right. Good, very good decision. Super, very happy. Congrats for the first deal. First deal of Mr. Goyal. See you guys. Thank you so much. Thank you so much. Have a good Hans. one. Generally, they were
are very trustworthy people. My whole rationale is to invest behind people, not behind companies. तो मुझे लग रहा था अगर मैं इनकी जर्नी का पार्ट बन जाऊँ, मैं बहुत सीखने वाला हूँ इससे. और अगर जो यहाँ से सीखा मैंने Zomato और Blinkit में अप्लाई किया तो वहाँ भी बहुत फायदा होगा इसका. अराटा? क्या है अराटा? इतनी बड़ी कंपनी, ये कैसे आ सकता है? मार्केटिंग के लिए और किस लिए? मधुक, ऑसम पार्टी. थैंक्स यार, पर पार्टी से बेटर तो तेरे बाल है. इतना जेल मत यूज कर, बाल झड़ जाएंगे, सफेद हो जाएंगे. देख, मेरे बाल ना तो झड़ेंगे ना तो सफेद होंगे. ये मेरे मदर का होममेड हेयर जेल रेसिपी है. ट्राई कर. थैंक यू. पर मेरे जेल में ऑलरेडी केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं. इसमें तो कुछ भी नहीं है. तेरे पास है क्या? बताया तो था, मेरे पास माँ है. सॉरी. लुक्स गुड. और ऐसे ही शुरू हुआ अराटा. हम गए यहां से यहां तक और अब यहां से यहां तक. हाय शार्क्स, मेरा नाम है ध्रुव. और मेरा नाम भी ध्रुव है. ये है छोटा रिचार्ज. एंड ये है मोटा रिचार्ज. एंड वी आर द फाउंडर्स ऑफ अराटा. अराटा एक हाई परफॉर्मिंग हेयर केयर ब्रांड है. अराटा हेयर केयर को अनबंडल कर रहा है. कर्ली हेयर यूजर्स के लिए एक अलग जेल और क्रीम, फ्रिजी हेयर यूजर्स के लिए एक लीव इन कंडीशनर और डीटैंगलर, और शॉर्ट हेयर यूजर्स के लिए एक अलग सी सॉल्ट थिकनिंग स्प्रे और फ्लैक्सीड हेयर जेल. आपके बालों के जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनके लिए प्रोडक्ट्स या तो हम ऑलरेडी बनाते हैं या आने वाले समय में बनाएंगे. द गोल इज टू बिकम इंडियाज बेस्ट सेलिंग हाई परफॉर्मिंग हेयर केयर ब्रांड. अराटा फुली ऑनलाइन है. हम अपनी वेबसाइट और मोस्टली सारी प्लेसेस के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं. हमने 8 लाख से ज्यादा कस्टमर्स के बालों को इम्प्रूव किया है और आज हमारे पास 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी हैं. सो शार्क्स, वी आर आस्किंग फॉर 1 करोड़ and 25,000 फॉर 1.25% ऑफ द कंपनी. 25,000? भाई मुंबई आने का खर्चा. शार्क्स, हमारा एक्चुअल आस्क आज है 1 करोड़ 1.25% के लिए. वो 25,000 हमारा अटेम्प्टेड ह्यूमर था. So sharks, together, let's have a good hair day every day. So Dhruv, welcome Yes. to Shark Tank. थैंक यू वेरी मच. एंड मैं जब से यहाँ आई हूँ मैं यही सोच रही हूँ, आपका ब्रांड काफी फंडेड भी है, बड़ा भी है. आपकी तापसी पन्नू ब्रांड एम्बेसडर थी. आप शार्क टैंक पे क्यों आए हो? मतलब सिर्फ मार्केटिंग के लिए? बिकॉज आप डील तो क्लोज करने वाले हो नहीं. Straight up, fire. For clarity, हमने 0 to 1 एक certain degree तक solve किया है. हमारा अब ambition है 1 से 10 जा. हम यहाँ पे बहुत एक्साइटेड है एक डील क्लोज करने के लिए, बट वी वुड लव टू गेट स्मार्ट मनी. मतलब आप लोगों से अगर फंडिंग मिले तो हम आपके एक्सपीरियंस से, आपके सिनर्जी से हम इस कंपनी को और भी आगे ले जा सकते हैं. आपका बैकग्राउंड क्या है? मैंने अपना स्कूलिंग दिल्ली में किया. कॉलेज मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में किया, लॉस एंजलिस में. मैंने फिर उसके बाद दुबई और यूएस में बैंकिंग किया. उसके बाद मैंने पहले फूड ऑर्डरिंग ऐप स्टार्ट किया था जो आई थिंक शायद दीपिंदर याद करेंगे. उसका नाम था स्नैकिट. मैं भी born and raised हूँ दिल्ली में. मैं अपने अंडरग्रेड के लिए यूके गया था. मैं लैंकास्टर यूनिवर्सिटी में अपना बीएससी इन बिजनेस स्टडीज किया था. उसके बाद मैं एक एसोसिएट था स्टार्टअप कंसल्टेंसी में लंदन में जो इंडियन कंपनीज को यूके और ईयू में सेटअप करे. और उसके बाद अराउंड अबाउट दैट टाइम ओवरलैप आया मधुक के साथ. अराटा कब शुरू हुआ फिर? फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ था क्वाइट रोमांटिक 14th of February 2018. तो करीब 5 साल से आप काम कर रहे हैं. Yes. पर आप में से एक ग्रुप से मेरी बात हुई थी ना व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन आपसे. आपने वो शैम्पू भी भेजे थे मेरे हाँ पास. जी, करेक्ट. अच्छा था. मैंने आपका वो सुपर शैम्पू यूज किया. अच्छा है. थैंक यू वेरी मच. अच्छा, अराटा का मतलब क्या है? अराटा का मतलब है फ्रेश एंड न्यू इन जापानीज. ओह, इट्स अ जापानीज वर्ड. क्या है इंग्रेडिएंट्स में इतना स्पेशल? हमने इंडिया का परहैप्स पहला हेयर जेल लॉन्च किया है जो नेचुरल है एंड दैट इज गुड फॉर योर हेयर. इसमें हमने ऑर्गेनिक फ्लैक्स सीड्स यूज करे. तो ये नेचुरल है, इसमें अल्कोहल फ्री है, नो Absolutely. टॉक्सिन्स वगैरह कुछ नहीं है, और ये एक्चुअली होल्ड करती है बाल. बिल्कुल. और बताइए इंग्रेडिएंट्स के बारे में, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन ऑन द फॉर्मुलेशन साइड. इसके अलावा हमारे पास और भी यूनिक इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि कर्क्यूमा लॉन्गा जो एक डेरिवेटिव है टर्मरिक का. अब कर्क्यूमा लॉन्गा जो है वो हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है. इट इज एज इफेक्टिव एज मिनॉक्सिडिल.
ये मेरा रिसर्च नहीं है, ये पीयर रिव्यूड स्टडी है जो हमारे सप्लायर ने हमें सप्लाई किया है। इसमें सब कुछ है। इसमें मिक्स्ड है। फिर ये ले लेते यहाँ हैं। आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस पता चल जाएगा। अभी आपका प्राइस क्या है? जैसे अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल, जैसे मैं सुपर शैम्पू की बात करूँ, जी। उसका प्राइस कितना है? जो सुपर शैम्पू का MRP है 899, और कितने में नॉर्मली बिकता है एवरेज प्राइस? लगभग 600 रुपए में। वो भी तो महंगा ही हुआ। एब्सोल्युटली राइट अबाउट दिस। अर्लियर हमारे पास वो नेगोशिएशन स्कोप नहीं था हमारे ग्रॉस मार्जिन्स के लिए हमारे मैन्युफैक्चरर्स के साथ। लेकिन अब जैसे कि आप हमारा नया शैम्पू एंड कंडीशनर रेंज जो हमने लॉन्च किया है उसका प्राइस देखेंगे, वो ₹299 के MRP पे है। समझ गया। तो अब आपका प्राइसिंग कम हो गई है। जी बिल्कुल। इज सल्फेट फ्री बेटर फॉर यू और विद सल्फेट? मेडिकल एडवाइस का ये कहना है कि सल्फेट फ्री अगर आप यूज करोगे तो क्लीन नहीं होगा। व्हाट्स योर व्यू? ये एक डिबेट है सल्फेट के बारे में और सिलिकॉन्स के बारे में भी। एक साइड कहता है कि सिलिकॉन्स आपको वही हाइड्रेशन देता है हेयर के लिए जिसको आपकी ज़रूरत है। दूसरा साइड कहता है कि ये शायद आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल सकती है बट ओवर टाइम ये आपके बालों को खराब कर सकता है। हमने एक चीज़ रियलाइज़ किया अपने कस्टमर्स के साथ कि आप नेचुरल प्रोडक्ट दे सकते हो या एक सिलिकॉन या सल्फर वाला प्रोडक्ट दे सकते हो। अगर प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं करता वो वापस नहीं आएंगे। वो ये नहीं बोलेंगे ओ मेरे बाल ग्लैमरस नहीं लगे बट नेचुरल है, चलो मैं फिर से ले लेती हूँ। हमने देखा है कि अगर हाई परफॉर्मेंस है, नेचुरल एक एडेड बेनिफिट है। इंग्रेडिएंट्स आपने अपनी पिच में बोला था अल्कोहल फ्री, सो इज दैट कंसिस्टेंट अक्रॉस रेंज? क्योंकि कुछ चीजों में सिट्राइल अल्कोहल, सीटोस्टेराइल अल्कोहल, ये सब इन सब प्रोडक्ट्स में है। तो इज दैट अ ब्रांड क्लेम? We didn't say alcohol free, just to correct you. हमने बोला था कि chemical free, toxin free. नहीं, आपने बोला जेल्स एंड ऑल हम बिना अल्कोहल के बनाते हैं। वो अल्कोहल फ्री है। अगर आप एक वेबसाइट पे जाएंगे EWG Skin Deep, उस पे वो इट्स बेसिकली लाइक अ गूगल, लाइक अ रिपोजिटरी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। उस पे आप हमारे प्रोडक्ट्स के कोई भी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो आप देखेंगे 1:3 के एवरेज उनके टॉक्सिसिटी स्कोर है। 1:3 बीइंग सेफ एंड नॉन टॉक्सिक, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 being potentially toxic and even carcinogenic. तो सिट्राइल अल्कोहल क्या है ये नंबर रेटिंग में? I'll have to डेफिनेटली check. बिटवीन 1 to 3। अरे यार आप लोग इंग्रेडिएंट्स पे इतना डिस्कस कर रहे हो। आप अरे, it's important इनको- for her. नहीं आप समराइज कर दो कि हाँ है अल्कोहल। आपको पता है इसमें इंग्रेडिएंट्स में अल्कोहल 6 इंग्रेडिएंट्स में है। नहीं, अल्कोहल वो फ्री ठीक से है, शुरुआत लेकिन- हुई है, तो दैट्स व्हाई द आई कन्वर्सेशन। एग्री। हिंट दे रही हूँ कि हमें भी तो बोलने का मौका दो। I'll let Namit ask her question before I get killed by all of them. What is your primary online platform? हमारे वेबसाइट से हम 20% सेल्स करते हैं Okay. और बाकी 80% हम मार्केट प्लेसेस से करते हैं, which includes e-commerce and quick commerce. हमारे वेबसाइट पे 40 to 45% of revenue comes from repeat users, which comes at a negligible cost. आप लोगों का मुझे याद है, मैं बीच में कहीं पढ़ा था, आपकी फंडिंग वगैरह भी सॉलिड हुई थी, तो जी। अपने जल्दी से राउंड्स बता दो। Yes. ठीक है, राउंड नंबर 1 3.5 crores 2019 में जनवरी। वैल्यूएशन? वैल्यूएशन एट दैट टाइम वाज 11 crores। 2020 में 7 करोड़ रेज किए और इसका वैल्यूएशन था 18 करोड़। 21 में 17 करोड़ का राउंड था। दैट्स ह्यूज। वैल्यूएशन? वैल्यूएशन दैट टाइम वाज 77 करोड़ पोस्ट मनी। Oh wow. और अब क्या वैल्यूएशन? आप लोगों के लिए स्पेशल VIP वैल्यूएशन 79 करोड़। आप ऐसी फ्रेमिंग क्यों कर रहे हो कि यू नो VIP वैल्यूएशन ऑफ 79? तो ऐसी कोई बात नहीं थी। दैट वाज जस्ट आवर अटेम्प्ट एट ह्यूमर। अब सेल्स बता दो जल्दी। 2021 में हमने 6.5 करोड़ किए। Okay. 21-22 में हमने 14 करोड़ किए वेरी नाइस। एंड 22-23 में हमने 17 करोड़ किए। और इस साल हमारा सोफा 6 मंथ में हमने 10 करोड़ किया है और फेस्टिव सीजन इज अपॉन अस। हमारा टारगेट इस साल के लिए 25 करोड़ है। आप लोग खुश हो अपनी सेल्स से? हम खुश हैं। हमने एक सस्टेनेबल ब्रांड बनाया है जो अब एज ऑफ ऑन अ मंथली बेसिस प्रॉफिटेबल है। हमने लास्ट मंथ हमने 2 करोड़ पे क्लोज किया। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने EBITDA लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी देखी है। कितना प्रॉफिट थे? 45%। 8 लाख रुपए निकाले अब EBITDA में। हमारा MIS अभी आना है बट हमारा अजम्पशन है कि वो अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख होगा। और उसके पहले? जो हमारा 6.5 करोड़ के ईयर में हमारा 3.2 करोड़ का लॉस था। 14 करोड़ के ईयर में हमारा 7.8 करोड़ का लॉस था। वाओ। यस, एंड इट गेट्स बेटर, सॉरी वर्स। हाँ, वो टाइम अलग था यार। हाँ जी, और 17 करोड़ की सेल्स पे हमारा 12 करोड़ का लॉस था।
आप इतना खुशी खुशी बता रहे हो ये नहीं बात। खुशी खुशी अभी इसलिए अब है। आपको पता चलेगा खुशी खुशी क्यों। इस साल हमारे 6 मंथ्स में 10 करोड़ के सेल्स हैं और हमारा 1.4 करोड़ का लॉस है। हमारा टारगेट इस साल का है 25 करोड़ और हमारा प्रोजेक्शन है कि हम 80 लाख से कम लॉस पर करेंगे। ये तो प्रेशर में होगा, बैंक में कितने पैसे बचे हैं? बैंक में अभी करंटली हमारे पास 50 लाख है। 28 करोड़ रेस करने के बाद हाँ आपके जी। 50 लाख रुपए रह गए। 50 लाख कैश इन बैंक रह गया, लेकिन इन्वेंट्री भी हमारे पास 4 से 4.5 करोड़ की है। इन्वेंट्री के लिए पैसे कहाँ से आए? इन्वेंट्री के लिए वो डेट से इजीली वर्किंग कैपिटल हमारा सस्टेन हो जाएगा। तो 40% पे जो कंपनी ग्रो कर रही है वो 18% की डेट नहीं सर्विस कर सकती। सुइसाइड है ये। गन टू हेड, एक्चुअली ये हमने काफी पहले रियलाइज किया था कि वी हैव टू स्टार्ट टर्निंग प्रॉफिटेबल। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम हाथ पैर मार रहे हैं, वी आर डूइंग व्हाटएवर इट टेक्स टू मेक श्योर द कंपनी सर्वाइव्स। वी हैव बीन इन नियर 2 डेथ एक्सपीरियंसेस। अरे but that doesn't give you the right to dodge another death experience. प्लान नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ विलफुलनेस और एक डिटर्मिनेशन समझ में आ रही है। आप बोल रहे हो आप छप्पड़ फाड़ दोगे, आपके सामने तो जमीन फट रही है और आप इतने कामली और कूलली सिर्फ 1 करोड़ रुपया रेस कर रहे हो। आपका प्लान कैसे है? आप फंडिंग, आपके पास कोई टर्म शीट है? अभी हमारे पास 2 LOIs हैं, वन फ्रॉम मुंबई एंजल्स, वन फ्रॉम इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स, जहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा मुंबई एंजल्स का 1.25 करोड़ एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज 80 lakhs to 2 crores एंड इसके अलावा होपफुली वील हैव सम पार्टिसिपेशन फ्रॉम द शार्क्स, अदरवाइज देयर इज ऑलवेज डेट। आपकी शेयर होल्डिंग कितनी है? 43% एट द मोमेंट। यू गाइस आर मतलब लवली एंटरप्रेन्योर्स। थैंक यू, सॉलिड प्रोडक्ट्स। थैंक यू, मतलब आई हैव यूज्ड देम माय सेल्फ एंड आई कैन वाउच फॉर इट। थैंक यू। कहाँ पे आपके हिसाब से एक गड़बड़ हुई है? आई थिंक जो मेन चीज़ें हमने हमारे बिगेस्ट लर्निंग्स हैं, एक शायद हमने अपने रिसोर्सेज कर्ल सेगमेंट पे ओवर इंडेक्स कर दिए। जो हमने सोचा था जिस टाइप का हम मार्केट शेयर ले पाएंगे और उसमें ग्रो कर पाएंगे, हम नहीं ग्रो कर पाए, नंबर 1। और दूसरा, हमने वेबसाइट पे ओवर इंडेक्स किया। आई डिसएग्री विद आपका पॉइंट 2। मैंने जितनी विमेन से सुना है अराटा के बारे में, इट इज अबाउट कर्लिंग, क्योंकि वही आपका यूएसपी था एंड वही आपका हीरो था। आप उसमें बहुत बड़ा कर सकते थे, पर आपने इतना कैपिटल रेज कर लिया कि वो ग्रोथ के प्रेशर में आप वो यूएसपी से हट गए हैं, क्योंकि मोस्ट बिजनेसेस एक्चुअली जो है ना इंडाइजेशन से मरते हैं, नॉट स्टार्वेशन। इतना कैपिटल आ गया कि आपने सब कर दिया। हमने ये ब्रांड कभी भी एक कर्ल ब्रांड सोचते हुए इसको स्टार्ट नहीं किया था। अगर कहाँ पे सक्सेस दिख रहा है जी, उस पर डबल डाउन करना इज आल्सो अ गुड स्ट्रेटजी। तो डबल डाउन किया, वो एक किस्म से एक कैश काउ बन चुका है। वहाँ से हमें 20% वर्ड ऑफ माउथ मिलता है, वहाँ का NPS बहुत हाई है। बट उसके अलावा एक ऑस्कर विनर तो हमने बना दिया, उसके साथ में सपोर्टिंग कास्ट भी तो बनाना है हमारा। छोटू मोटू, हाँ जी, छोटू मोटू। Yes. छोटू मोटू। यार आपके पास 50 लाख रुपए बचे हैं, मुझे कोई सस्टेनेबल डिफरेंशिएटर भी आज नहीं दिख रहा। ओके, वैल्यूएशन मेक्स नो सेंस आज की तारीख के। यार मेरे लिए डिफिकल्ट लग रहा है। ऑलराइट, सो आई एम आउट। अपने आप से झूठ बोलना बंद कीजिए कि अब जो प्रॉफिटेबल हो गए हो तो बल्ले बल्ले हो गए, अभी तो कुछ नहीं। यू आर स्टिल हेडेड टुवर्ड्स डेथ। गुड लक। I'd like to give you an offer. मुझे आपकी बातों में जो पसंद आ रहा है is you've understood where the gaps are and you've understood what you need to do. How much can you accommodate? If we can understand what it is that you're willing to offer. आप एक काम कीजिए, आप दूसरे 3 शार्क्स का सुन लीजिए, उसके बाद अगर मैं अकेली बची तो आप सोच के मुझे बताइए। Thank you, we appreciate that. Thank you. Thank you. I have met you हाँ जी। before. Love you guys. Thank you. Love the work that you're doing. आप Blinkit पे भी फोड़ रहे हो, यस, है ना? हाँ जी। I don't want to be out, but I have to be out. Because Zomato और Blinkit हम रेस्टोरेंट्स में और ब्रांड के पार्टनर्स के साथ इन्वेस्ट कर नहीं सकते हैं और न्यूट्रलिटी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। So I have to be out. Sorry about that. मेरा बहुत मन कर रहा है आपके साथ आने में, तो मुझे डर लग रहा है। मेरा 1 करोड़ रुपए मजाक नहीं है यार। यस, आपको हेल्प चाहिए, मैं हेल्प अभी भी करूंगा। आप व्हाट्सएप पे हो, कनेक्ट करके बाहर मिलते हैं। मैं अभी आउट हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आप ये अभी भी सोच रहे हो कि कोई VC आके अभी आपको बचा लेगा, तो वो बहुत डिल्यूजनल है। तो कोई हमारे पास- बचाएगा नहीं। I mean, हम अपने हम आप को अपने आप को बचाएंगे। If you bet on the jockey and not the horse,
you will believe that we will do whatever pivot is needed. You're the jockey is too fast for the horse is my problem. But anyways, let me speak to Namita and Thank you. Thank you. fine. Consultancy, one minute. We can do an advisory agreement. आवाज आ रही है तुम्हारी? पता लग रहा है तुम क्या चाहते हो? Let's convince someone to come in with everybody else. And I think Anupam may also be thinking about it. चलो यार, एक बात बहुत अच्छी है आपकी. You guys haven't lost your sense of humor even during these What trying keeps times. You know, Anupam, agar if we lose it, we won't be able to keep moving forward. Good. Great attitude. आ गई हैं दो महारानियां. फाइनल ऑफर है. मैं और नमिता आएंगे 1 करोड़ for 2%, which is 50 करोड़ की वैल्यूएशन. इसमें फ्रेमिंग डाउन राउंड ये सब बात भी नहीं करते. यस और नो बता दे. It's a good offer. Huh? Could we have a minute to discuss, please? Yeah, sure. Please. Thank you. Thank you. Be right back. Vinita, he's saying they're killing it on Blinkit. Yeah, must be. And they've just started quick commerce. I know, and but quick quick commerce commerce has में a वो huge first कॉमर्स पे month स्विगी का पे नहीं burst है, होता अभी है. जेप्टो पे नहीं है, their sales will go up. We want to make it continue at 60. What do we need to do? And if they say no, we walk away. We can't make that call. हमारे पास काउंटर ऑफर नहीं है. हमारे पास बस एक क्वेश्चन है क्लैरिटी के लिए ऑफर के रिगार्ड. बताइए. अगर हम इसी वैल्यूएशन पे 1 करोड़ ले तो आपको लगभग 1.33% इक्विटी मिलेगी कंपनी में. और जो बैलेंस 0.6% का जो डिफरेंशियल है आप दोनों का लगभग 0.33% ईच, वो हम आप दोनों को एडवाइजरी शेयर्स में देंगे. That's fine. That way we don't have to do any down round and do anti-dilution. अगर इसमें एडवाइजरी हैज एनी टैक्स इम्प्लीकेशन तो वो कंपनी जो है स्लिक ऑर्गेनिक. वो हम फिगर आउट कर लेंगे. Sure, we'll do that. वाओ गुड. You got a deal. Thank you. Thank you. Oh my god. Thank you so You much. have a deal, my Thank you friend. very much. Very excited. Thank you so much for the grilling. Congrats, guys. So we're betting on the jockey. We're going to Yes, get better. you We bet. promise you. Thank you. See you all. Thank you. Thank you. Okay, all right, let's do this. That's what's up. That's what's up. You did it. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है प्रेम साई. मैं आया हूँ अनंतपुर आंध्र प्रदेश से. और मेरा नाम है राजेश्री राजेश देवताड़ू. मैं आई हूँ नांदुरा महाराष्ट्र से और हम हैं फाउंडर्स ऑफ विक्रॉस. हमारी आस्क है 1 CR फॉर 2.5% ऑफ इक्विटी. सो शार्क्स, आज मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग डेमो दिखाना चाहती हूँ. एक ऐसा डेमो जो शायद आपने या पूरे भारत ने पहले कभी नहीं देखा होगा. सो वी आर कॉलिंग अवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट अथेरा और हमारे पिच का हीरो. इसे चला कौन रहा है? प्रेम ने बस एक बटन दबाया, ड्रोन अपने आप ऑटो टेक ऑफ हुआ, खुद अंदर आया, इस टैंक का एक चक्कर लगाया और लैंड हो गया. और साथ ही साथ आपको इस पे 3D मैप भी दिखा. शार्क्स, अतेरा इंडिया का पहला सेल्फ फ्लाइंग स्पेशल एआई ड्रोन है. अतेरा को बहुत सारे जगह यूज कर सकते हैं. कंस्ट्रक्शंस, रेलवे ब्रिजेस, इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग और डिजास्टर रिलीफ जहाँ पे टाइम से डेटा चाहिए. बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज में इंजीनियर खुद मैन्युअली जाके डेटा कलेक्ट करता है और वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और डेटा एक्यूरेट भी नहीं होता. ये डेंजरस कंडीशंस की वजह से कभी कभी इंजीनियर्स अपना जान भी गंवा देते हैं. इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमने रिसर्च किया. हमने देखा कि क्यों ना हम ड्रोन्स यूज़ कर सकते. सो विक्रॉस ने एक ऐसा ड्रोन इनोवेट किया जिसमें आप देख सकते हो कि 8 कैमराज है और इसके अंदर एक प्रोसेसर है जिसका कंप्यूटिंग पावर है 21 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड.
ये ड्रोन खुद अपने इन्वायरमेंट को सेंस करता है, 360 डिग्री में देख पाता है और साथ ही में अगर ऑब्स्टेकल्स है तो उसको भी डॉज कर पाता है। शार्क्स अतेरा को हाल ही में हम लॉन्च किया और कन्फाइंड स्पेसेस के लिए नया प्रोडक्ट जैस्पर भी लॉन्च करने वाले हैं। वेक्रॉस के जरिए हम ऑटोनॉमस एआई ड्रोन्स की दुनिया में इंडिया को मैप पर लाना चाहते हैं और इस कैटेगरी के नंबर 1 प्लेयर्स बनना चाहते हैं। सो शार्क्स, लेट्स चेंज द आइडिया ऑफ व्हाट ड्रोन कैन डू। एक और डेमो भी बच्चा है, और वो एक दिखा demo? सकते हैं। यस, अच्छा दिखा दीजिए। जो मैंने एक ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस का एक यूनिक फीचर बताया है, मैं वो आपको लाइव दिखाना चाहती हूँ। क्या होता है ऑब्स्टिकल सो अवॉइडेंस? ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस में ऐसा होगा कि प्रेम फिर से इसे लॉन्च करेगा। ये ड्रोन ऑटोनॉमसली अपने आप होल्ड करके रखेगा और जैसे ही मैं इसके पास जाऊंगी वो डॉज करेगा। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप में से भी कोई आ सकता है एंड यू कैन फील इट। ये ऑब्स्टिकल है हमारे, जाना। क्या करना? बाय चांस मिस नहीं हुआ इनको तो भी चलेगा हमें। We love you, Anupam. Okay. Whoa, What do I have to do? he's scared. You have to run towards it, like you have to catch it. आप आ सकते हो। Oh my God. बस। अच्छा, अब रिमोट मेरे को दे। नहीं कंट्रोल नहीं होगा। कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है बेबी। नहीं बस तो मैंने फिक्स कर दिया इसे, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बस हम इसे यॉ कर पाते इसको हैं। अनफिक्स करो ना। He wants to say hi to Namita, थोड़ा अनफिक्स करो। Exactly. I know him. I know how his mind works. Bye, bye. साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। बहुत बुरा किया तुमने। What did I do? I You removed saved the my back. obstacle. It is so dangerous. Oh my God. एक सेकंड हुआ क्या? इसमें ये था कि ड्रोन को ऑलरेडी ट्रेंड किया था एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में जो अपने आप फ्री पाथ को ढूंढता है, बट अब जब उसका नोस या उसका चेंज कर दिया, हेडिंग बोलते हैं heading उसे, change तो कर वो दिया, चेंज कर दिया था। वो कंफ्यूज हो गया अभी। That was risky. आपका नुकसान तो नहीं हुआ है ना? वो रिपेयर हो जाएगा। रिपेयर हो जाएगा, उसका लैंडिंग गियर टूट गया है, टूट बस गया है वी बस। कैन रिप्लेस नहीं दैट। तो you can take her necklace. गुड टू हियर दैट। तो चलो खुद के बारे में बताइए, एजुकेशन, कैसे ये बिजनेस स्टार्ट हुआ, एक दूसरे को कैसे जानते हैं? मैं अनंतपुर आंध्र प्रदेश से हूँ। मैं IIT दिल्ली ग्रेजुएट हूँ, इंजीनियरिंग फिजिक्स बैकग्राउंड से। मैंने सोचा ड्रोन्स में कुछ बनाते जो अभी तक कोई बनाया नहीं। तभी मेरे को लगा कि इंडिया में GPS डिनाइड टेक्नोलॉजी नहीं है। एंड कोविड के टाइम में मैंने राजश्री को लिंक्डइन में मिला था। ओह, लिंक्डइन पे। मैं नांदुरा महाराष्ट्र से हूँ और मैं वहीं पे पली बड़ी हूँ। उसके बाद मुझे NIT नागपुर में इंजीनियरिंग मिला था। रोबोटिक्स मेरा पैशन था। मैंने इसमें ग्रेजुएशन तक 6+ रिसर्च पेपर्स भी लिखे थे और मुझे मास्टर्स और PhD का ऑफर भी आया था। जब मैं दिल्ली में आई, IIT में आई, तब मैं इसके साथ काम करने लग गई। तब मैंने वो ऑफर छोड़ दिया और इसके साथ ही कंटिन्यू किया। ड्रोन के तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। जो इंडिया में स्टार्टअप्स है वो ज़्यादातर मतलब फ्लाइट टाइम और एवियोनिक्स होते हैं उस पर काम कर रहे हैं, बट रियल गैप इंटेलिजेंस में है। जो इंडस्ट्री के लिए एक्चुअल ज़रूरत है वो ड्रोन से नहीं बन पा रहे। इस टैंक के अंदर लेट्स से GPS डिनाइड इन्वायरमेंट है, तो इसमें उड़ाना, तो ये ऑटोनॉमसली हम कैसे उड़ा सकते हैं, इसके लिए हमने कंप्यूटर विजन बेस्ड एक टेक्नोलॉजी बनाया और उसे रिप्लेस किया। सो ये आप बोल रहे हो DJI में अंदर नहीं चलेगा, यहाँ पे DJI का ऑटोनॉमसली नहीं चल सकता है। क्यों ऐसा क्यों है? ऑटोनोमस गाड़ियां तो है ना अभी दुनिया Yes. भर में। हाँ। तो आपने टेक्नोलॉजी में कोई आविष्कार नहीं किया है, आपने उसको सिर्फ ड्रोन में लगाया है। अनुपम जी, ड्रोन में लगाना इज द बिग चैलेंज। ऑटोनोमस सिस्टम में आपको 100 kg का पेलोड वेट होता है जहाँ पे सुपर कंप्यूटर डाल सकते हो, बट ड्रोन में 1 ग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मिनिएचर आपका आविष्कार है, मिनिएचराइजेशन। मिनिएचराइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ड्रोन मार्केट को हम ऐसा सेग्रीगेट कर सकते हैं कि सर्वेलेंस, मैपिंग, इंस्पेक्शंस और डिफेंस एप्लीकेशंस। सर्वेलेंस और इंस्पेक्शंस बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, विच इज सेकंड इंडस्ट्री। 37% ऑफ मार्केट शेयर है उसका। फर्स्ट इज डिफेंस, विच इज 48% मार्केट शेयर। रेस्ट आता है कंज्यूमर और नॉर्मल एप्लीकेशंस। तो ये इंस्पेक्शन और मैपिंग Yes, जो आपने yes. विभाग पकड़ा है, हाँ, ड्रोन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के लिए कितना बड़ा मार्केट? इंडिया में रिपोर्ट के हिसाब से तो अराउंड 20 बिलियन मार्केट है ये। 20 बिलियन इन INR के डॉलर। नहीं यार, ये तो हो ही नहीं सकता बहुत है, ज्यादा मतलब। लग रहा है। आपने बिजनेस कोर्सेज नहीं लिया IIT दिल्ली? नहीं। ये जो स्पेशियल तुम AI ड्रोन बोल रहे हो, हाँ, आर यू दी ओनली कंपनी यस दीपेंद्र जी। इंडिया में तुम हो? हाँ, इंडिया में बाकी जगह तो और भी होंगे। बाकी US यूएस में एक लीडर है, यूएस में कौन है लीडर? स्काईडियो। स्काईडियो।
वो इंडिया में नहीं है अभी प्रेजेंट? नहीं है अभी present। कब आ रहा है? एक्चुअली वो रेगुलेशंस का भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स इज नाउ बैंड, मे बी नेक्स्ट 2-3 इयर्स में आ सकते हैं। आप क्या सर्विसेज बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बेचते हैं, क्या करते हैं? हमारे 2 मॉडल से जैसे हम ऑपरेट करते हैं। एक है एंटरप्राइज मॉडल जहाँ पे आप सीधा ड्रोन्स, सॉफ्टवेयर सब कुछ खरीद सकते हो और खुद इंस्पेक्शन वगैरह कर सकते हो और मैं आपको ट्रेन करूँगा। नेक्स्ट मॉडल है आप अगर ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर हो, जो आपको फ्लीट चाहिए एंड आपके पास ही 100 क्लाइंट्स हैं जिनको आप सर्विस करना चाहते हैं, तो हम उनको ड्रोन एज ए सर्विस या मंथली सब्सक्रिप्शन प्राइस पे हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों दे देते हैं। अभी तक कितने कस्टमर्स हैं, क्या बेच रहे हो, कितना रेवेन्यू कर रहे हो? So, हमने लास्ट मंथ अराउंड 9 lakhs का रेवेन्यू किया। नोकिया एक क्लाइंट है जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया था हमने एंड उनके साथ हमने एक लेटर ऑफ इंटेंट भी लिया था 10 ड्रोन्स के लिए। कितने लोग इंडिया में एज ड्रोन मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड हैं? 200 कंपनीज। इनमें से 100 कंपनीज तुमसे बड़ी होंगी अभी बिजनेस में, साइज में। उनके लिए ये करना इज अ नेचुरल एक्सटेंशन अगर ये प्रॉफिटेबल बन गया तो। लेकिन अभी आप बेचते कितने हैं? अभी हम प्री रेवेन्यू है। और इसका प्राइस क्या है? सो वो विदाउट पेलोड अराउंड 15 लाख रुपीस। और उस पे मार्जिन कितना है आपका? 9 lakhs। ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिटर है, अगर आपकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है तो उसने आपको कांटेक्ट नहीं किया? सो हमें एक्विजिशन ऑफर्स आया ना? क्या ऑफर आया इनसे? They want 70% ऑफ द कंपनी। फॉर हाउ मच? 70% के लिए अराउंड 15 करोड़। तो आपने मना कर दिया? हमें ऐसा लगता है कि हम टेक्नोलॉजी और बेटर बना सकते हैं। मतलब कैपिटल के सपोर्ट से अभी हमारा टीम काफ़ी छोटा है और हमें लगता है कि हम अपने जैसे और पैशनेट लोगों को लाए तो हम उनको भी हरा सकते हैं आसान से। सपना देखना बुरी बात नहीं है, करोगे क्या, बड़ा कैसे बनोगे? एक तरफ आपने प्रोडक्ट अच्छा बना लिया, बट नॉट नेसेसरी एवरी प्रोडक्ट गाय इज अ गुड बिजनेसमैन। कहीं आपका बिजनेस को फाउंडर या कुछ की कमी नहीं लगी आपको? आप प्रोडक्ट पे फोकस करो, वो बिजनेस पे करे। अभी फोकस है हमारा बिजनेस बनाने पे ही। राजश्री, प्रेम, ये जो मैपिंग वाला मार्केट है, B2B वाला, इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि इंडिया में कितनी डिमांड है, क्या नीड है। मैं इसमें आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी, तो फॉर दैट रीज़न आई एम आउट। जैसे हमने डिस्कस किया कि आपसे बड़े बहुत सारे ड्रोन कंपनीज हैं और आई मे बी रॉन्ग बट मेरा ये असम्पशन है कि इनमें से एक कंपनी अगर चाहे तो ये मार्केट में एंटर कर सकती है और आपसे टक्कर इजीली मार सकते हैं। फॉर दैट रीजन आई एम आउट बट आई विश यू द बेस्ट। मुझे लगता है कि यार आप ये जो सर्विसेज एरिया में डायरेक्शन में खिंच रहे हो, यू हैव टू बिकॉज ऑफ रेवेन्यू, वहाँ से R&D और टेक फोकस थोड़ा हट जाए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको कोई पार्टनरशिप करनी चाहिए कोई टेक कमर्शियलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो वो सब रास्ते आपके लिए खोल सकें, आप अपने टेक्नोलॉजी पे फोकस कर सकें। वो बात मुझे अभी नहीं दिख रही है और वहाँ मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। सो आई एम आउट। गुड लक। स्पेशल AI ड्रोन बोला तुमने और अनुपम ने एक बटन ट्विच किया और क्रैश हो गया। जो तुम टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो और जो तुम्हारा डेमो था, आई डोंट थिंक कि मैच कर रहा है कुछ। दूसरी चीज, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तुम्हारा। 100 कंपनीज तुमसे बड़ी हैं, वो तुमसे ज़्यादा R&D कर रही हैं। सो फार मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम लोग स्पेशल क्यों हो। तीसरा पॉइंट ये है, तुम हार्डवेयर कंपनी थे या हो, अब तुम कह रहे हो कि मैं सर्विसेज में जा रहा हूँ। लेकिन अगर तुम सर्विसेज में जा रहे हो तो तुम किसी और का हार्डवेयर यूज़ करके सर्विसेज में क्यों नहीं जा सकते हो? जा सकते हो शायद, नहीं? हार्डवेयर इतना कैपेबल नहीं है उनका। 3.5 है, तुम कर लो इम्पोर्ट। 3 वाले पे बना लो। अभी सर्विसेज बनानी है ना, सर्विसेज का तो एक रोड मैप होगा। आप कुछ स्टार्ट करोगे, फिर और बनाओगे, फिर और बनाओगे। तो या तो सर्विसेज कंपनी बनो या हार्डवेयर कंपनी बनो। अर्ली स्टेज पे तुम दोनों चीज़ें टू मच टू डू। तो these 3 things आई एम आउट। बिजनेस आपको समझ आ रहा होगा, आपका बिजनेस क्या मुझे तो नहीं समझ आया अभी तक, और टाइम लगेगा। मेरे को आपका ये अच्छा लगा कि आपने कंपनी को मना करा कि चल भाई हम बड़ा कुछ करेंगे, आपने सपने लिए। मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। वाह। 10 लाख फॉर 1% इक्विटी और बाकी 90 लाख डेट फॉर 3 years at 10%. So you have one offer. Aman ji, I have information I didn't disclose. We are already closing around 20 CR pre-money, 2 crore post-money oversubscribed. तो आप अगर सेम राउंड पे आना चाहते हो तो we'll love to have you. तो बेसिकली 20 lakhs हो जाएगा ना फिर 1%. 20 lakhs 1%, 20 करोड़ वैल्यूएशन जो आपने बोला था, सेम वैल्यूएशन।
और बाकी डेट at 10% for 3 years. Repayment can start after 1 year. Comfortable. Yeah, I think Aman ji, we have deal. well done. आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता क्या है? आपकी इनोसेंस और दूसरा आपके सपने। हमारे सबके सपने ही हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर होती है। Thank you so much. Thanks a lot. We'll meet in Delhi. Don't fly back on your drone. हेलो दोस्तों, आज तो शार्क्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है दीपिंदर गोयल फ्रॉम जोमैटो, ऑल्सो कॉल्ड एज दीपी। रुद्र ने पूछा है इंदौर से। नमस्ते दीपिंदर सर, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जोमैटो शुरू करने से पहले वो कौन से 3 सवाल थे जो आपने खुद से पूछे? आई थिंक सबसे पहला सवाल मैंने ये पूछा था कि जो मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ उतने पैसे मैं एक अपना कुछ स्टार्टअप करके कमा पाऊंगा या नहीं। और उसके बाद मैंने अपने आप को 2 चीज़ें बोली, क्विट नहीं करना जी, जो मर्जी हो जाए जी। दूसरी बात, अपनी बात ज़्यादा नहीं माननी, अपने आप को मार्जिन देना कि यार यू कुड बी रॉन्ग अबाउट एनीथिंग। तो ईगो थोड़ी सी लो अपनी रखूंगा और आप अपने आप को करेक्ट कर लो तो इम्प्रूवमेंट हो जाती है, लर्निंग हो जाती है इससे। तो रुद्र फ्रॉम इंदौर, बेसिकली नटशेल में ऐसा है कि सिर झुकाओ, काम करो, ज़्यादा नहीं सोचो, अपने विश्वास रखो और गलती करने का स्कोप दो और गलती से निकल आओ टाइम से बाहर, है ना?